अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी निदा ने हमें शेखुपुरा से भेजी। इनकी जिंदगी के तजर्बात और बहुत सी बातें जो निदा ने हमसे शेयर की, हमने इसको कहानी की तरह तरतीब दिया है। आइए इसको सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी पैदाइश से ही बहुत सी सलाहियतों की मालिक थी। उसकी छठी हिस्स बहुत तेज थी और खास बात जो उस लड़की में थी, उसको गैर मरी मखलूक दिख जाती थी, लेकिन उसको कभी नुकसान नहीं हुआ था। शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि निदा के दादा भी ऐसी ही सलाहियतों के मालिक थे। कोई भी किसी भी वक्त बुलाने आ जाता तो वो साथ चल पड़ते। जिन्नात और जादू के तोड़ का इलाज वो फी सबीलिल्लाह करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी खल्क़े खुदा की खिदमत में लगा दी थी। निदा जब 8 साल की थी तब उसके दादा का इंतकाल हुआ। उनकी मौत ने निदा को एक नई दुनिया से रोशनास कराया। ये बात उनके इंतकाल से एक दिन पहले की है। उस दिन दादा सुबह से चुप चुप थे, खाना भी सही से नहीं खाया। मगरिब के वक्त लाइट चली गई तो वो घर के बाहर बने चबूतरे पर जाकर बैठ गए। निदा और उसकी बहन ट्यूशन पढ़कर आए तो दादा बाहर बैठे थे और बच्चे गली में खेल रहे थे। वो दोनों अंदर भागी कि हम भी बस्ता रखकर खेलने जाए। उसकी बहन आफिया तो बैग दरवाजे में ही रखकर भाग गई, लेकिन निदा को डांट पड़ने का डर था। वो अंदर चली गई। घर में अंधेरा था। अम्मी शायद अंदर के कमरे में थी। लाउंज में गैस लैंप जल रहा था। उसकी पीली सी रोशनी फैली हुई थी जो कमरे तक आ रही थी। निदा बैग रखकर फौरन बाहर निकलना चाह रही कि उसको लाउंज से रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज तो उसकी अम्मी और आफिया की थी। वो भागकर लाउंज के दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही लाउंज में पहुंची उसने देखा कि लाउंज के बीचों बीच जनाजा रखा था। उसकी अम्मी, आफिया और दीगर रिश्तेदार जनाजे के इर्द गिर्द बैठे रो रहे थे। निदा को समझ नहीं आया कि वो क्या देख रही है और फिर निदा ने खुद को अंदर वाले कमरे से निकलते हुए देखा। निदा वहां रुककर जनाजे को देखे जा रही और अचानक दादा कह के गिर गई। फिर अचानक सारा मंजर गायब हो गया, जैसे ब्लैक बोर्ड मिटाया जाता है। वो सब उसने खुली आंखों से देखा था, कोई ख्वाब नहीं था। 8 साल की बच्ची ही तो थी। डर गई। वो फौरन भाग कर बाहर गई। दादा बाहर ही बैठे थे। वो दादा से लिपट गई। उसे अपने दादा से बहुत मोहब्बत थी। उसने रोते हुए दादा को सारी बात बताई। दादा हैरान हुए न परेशान। उन्होंने निदा को प्यार किया और समझाया, निदा तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी बेटा। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। तुम पर अल्लाह का खास करम है। कोशिश करना तुम्हारी जात से लोगों को फायदा पहुंचे। तुम अभी दुनिया में बहुत कुछ देखोगी। इतने में लाइट आ गई। चलो बेटा, हमें कमरे तक छोड़ा। दादा अपना तैबंद संभालते खड़े हुए और निदा उनको कमरे तक ले गई। उस दिन उन्होंने निदा से बहुत सी बातें की। उसको एक रजिस्टर दिया कि यह आज से तुम्हारा है। इसमें कुछ खास दुआएं थीं। उनको पढ़ने का तरीका था। निदा को उनकी क्या समझ आती, लेकिन दादा की दी हुई चीज थी। उसकी शुरू से आदत थी। वो चीजों को बहुत जिम्मेदारी से रखती थी। उसने रख लिया। दूसरे दिन निदा की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो स्कूल चली गई। स्कूल से आकर बगैर खाए पिए ही सो गई। उसको तेज बुखार था। आज तो उसकी अपने दादा से भी मुलाकात नहीं हो पाई। उसको अपने सिरहाने कुछ शोर महसूस हुआ। उसे लगा कोई रो रहा है, लेकिन वो बुखार की वजह से उठ नहीं पा रही। न जाने कितना वक्त गुजर गया। मगरिब के वक्त उसकी आंख खुली। बाहर से शोर आ रहा था। वो दीवार का सहारा लिए बाहर आई। सामने का मंजर वही था जो उसने कल देखा था। वो रिश्तेदार, अम्मी, बहन और दादा का जनाजा। और निदा वहीं खड़ी थी उसी अंदाज में। और फिर वो बेहोश हो गई। ये वो पहली चीज थी जो निदा की जिंदगी में रोनुमा हुई। कुछ माह तो वो सदमे से निकल ही ना पाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती चली गई। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया था। जब उसने समझ लिया कि उसके पास सलाहियतें हैं तो फिर एक नया सिलसिला चल पड़ा। आगाज हुआ खुशबू और बदबू से। जहां कुछ अच्छे जिन्नात होते वहां निदा खुशबू महसूस कर लेती और जहां बुरी चीजें होती वहां से गटर जैसी बदबू आती।
तो वो मोहतात हो जाती। वो ये सब महसूस तो कर लेती थी, लेकिन ये नहीं समझ पाती थी कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे उसे आज तक किसी चीज ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और पहुंचा भी नहीं सकती थी, लेकिन दादा ने उसके गिर्द जाने से पहले एक हिसार छोड़ा था। वक्त गुजरता गया, जो कुछ वो महसूस करती और देखती आई थी उसने कभी किसी को नहीं बताया। निदा बीए कर चुकी थी और उसकी शादी तय हो गई। लोग गैर थे, न जाने क्यों उसका दिल मुतमईन नहीं था। अपना घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना, इन्हीं वसवसों और अंदेशों में वो शादी होकर ससुराल चली। उसका ससुराल नाजमाबाद में था। उसका शौहर वलीद एक अच्छा लड़का था। शादी से पहले भी वलीद से 2-4 बार फोन पर बात हुई थी। ससुराल में आकर वलीद ने उसको अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया। छोटी सी फैमिली थी, सास ससुर वलीद और एक प्यारी सी नंद जिसको प्यार से गुड़िया कहते थे। एक हफ्ते में ही निदा का दिल लग गया था। एक हफ्ता वलीमा, दावतों और मेहमानों के आने जाने में बीत गया। लेकिन हाँ, जब से वो इस घर में आई थी कुछ था जो अजीब था। वह तैयार होने के लिए ज्वेलरी या कपड़े निकालती तो वो गायब हो जाते और फिर अलमारी से ही मिल जाते। निदा कोई भुलक्कड़ नहीं थी। सलामी के लिफाफे उसने गिनकर खुद दराज में रखे थे। वो वलीद को तकिए के नीचे से मिले। वलीद ने बस यही कहा, निदा चीजों को लापरवाही से ना रखे। निदा क्या बोलती, चुप हो गई। उसको समझ आ रहा था कि कुछ है, लेकिन क्या है पता नहीं। आज गुड़िया का रिश्ता लेकर कुछ लोग आ रहे थे। वलीद की शादी में उन्होंने गुड़िया को पसंद किया था। लोग बहुत अच्छे थे, काफी अमीर फैमिली थी। निदा की सास को बड़े हौल उठ रहे थे, कैसे इंतजामात होंगे। निदा ने अपनी सास से कह दिया, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं जल्द उठ जाऊंगी और सारे मामला मिलकर देख लेंगे। लेकिन कल की रात वो सो ही नहीं पाई। जब वो सोने लगती, बाथरूम का शावर खुलने की आवाज आने लग जाती। पहली बार में तो वो ये समझी कि वॉल खुला रह गया है, लेकिन जब वॉशरूम खोलकर देखा तो कुछ भी नहीं था। और फिर रात भर यही सिलसिला चलता रहा। तंग आकर निदा ने तकिया सर पर रख लिया। वलीद तो बेखबर सो रहा था। कुछ देर गुजरी तो उसकी भी आंख लग गई। सुबह सुबह 6 बजे न जाने किस चीज से फिर आंख खुल गई। वलीद सो रहा था। वो कमरे से बाहर आ गई। उसने अपने ससुराल के घर का जायजा लेना शुरू कर दिया। 2 मंजिला घर काफी अच्छा बना हुआ था। निचली मंजिल पर सास ससुर और नंद का कमरा था, ऊपरी मंजिल पर निदा का। लेकिन यहां कोई बात तो थी। जब से निदा इस घर में आई थी उसको खटक रही थी। क्या वो नहीं जान पा रही थी। ऊपर से घूमती। जब वो नीचे आई तो सब सो रहे थे। वो किचन की तरफ जाने लगी। एक औरत खुले बाल, लंबा चौड़ा पहने किचन से निकलती दिखाई दी। निदा उसका चेहरा ना देख सकी। वो तेजी से किचन से निकलती उसकी सास के कमरे में चली गई। वो जैसे निदा से बचना चाह रही है। निदा हैरानी से बस देखती रह गई। इस जगह उसको वही गटर जैसी बदबू महसूस हुई। उसको अंदाजा हो गया कि वो औरत सही नहीं थी। निदा किचन की तरफ बढ़ी। किचन में दाखिल होते ही बदबू और तेज हो गई। यहां उसको वो चीज दिख गई और शायद यही मसले की जड़ थी। किचन की खिड़की से झांकता वो घना दरख्त, उस दरख्त पर बैठे 2 अजीब से नफूस। वो बहुत अजीब और वहशतनाक थे। वो निदा को घूर घूर कर देख रहे थे। इतने सालों में निदा का डर और खौफ इन चीजों से नहीं रहा था, और उसको ये पता था कि ये चीजें उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दादा की नसीहत, निदा डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए, वो उसके दिल को लग गई थी। कुछ दादा की दुआएं भी थी। निदा समझ गई थी कि यहां रहने वालों को निदा की आमद पसंद नहीं आई, इसीलिए वो निदा को तंग कर रहे हैं। इसका हल निकालना था। यही सोचकर उसे अपने दादा के दिए हुए रजिस्टर का ख्याल आया, जो अपने साथ ही लेकर आई थी। उसने उसको बहुत हिफाजत से रखा था। जब उसका जहाज आया था उसने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और वो रजिस्टर एक छोटे से बैग में रखकर ससुराल भेज दिया था। उसका ख्याल आते ही वो तेजी से पलटकर ऊपर की तरफ जाने लगी। सीढ़ियों पर कदम रखते हुए उसकी नजर अपने नंद के कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। नंद बेड पर सो रही थी और उसके सिरहाने एक बहुत हैबतनाक शक्ल वाली औरत बैठी थी। उसके लंबे लंबे नाखून कम से कम 10 इंच लंबे तो होंगे। वो गुड़िया के सर पर हाथ फेर रही थी और गुड़िया बेखबर सो रही थी। निदा को देखते ही वो औरत अपने दोनों हाथ गुड़िया के गले की तरफ ले गई। फिर जैसे
वो गुड़िया का गला दबा रही हो। वो निदा को यही दिखाना चाह रही थी। निदा से ये मंजर देखा नहीं गया। वो नहीं नहीं कहती गुड़िया की तरफ भागी। निदा को आता देखकर उस औरत ने अपनी एक उंगली उठाकर गुड़िया के चेहरे पर जैसे निशान मार दिया और गायब हो गई। गुड़िया चीख मारकर उठी। जब तक निदा उसके सर पर पहुंच चुकी थी, गुड़िया अपने गाल पे हाथ रखे निदा को हैरत से देख रही थी। भाभी आप यहाँ? हाँ, वो मैं पानी पीने आई थी। निदा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। गुड़िया को अपने गाल पर जलन महसूस हो रही थी। वो उठकर शीशे में देखने लगी। एक लंबा सा निशान था नाखून का। ओ मेरे खुदा, ये कैसे हुआ? गुड़िया के लहजे में शक भी था और परेशानी भी। निदा तो खुद हक्का बक्का थी। ये क्या हो गया? आखिरकार निदा को बहाना सूझ ही गया। मैं पानी पीने आई थी, तुम्हारे सिराने बिल्ली देखी, उसने ही पंजा मारा। गुड़िया मुतमईन हुई या नहीं पता नहीं। निदा भागकर मरहम लाई, उसे गुड़िया को लगा दिया। परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगा। भाभी आज तो मेहमान आ रहे हैं, गुड़िया शाम तक तो ये ठीक भी हो जाएगा। उसको तसल्लियां देती निदा ऊपर आ गई। वो बहुत परेशान थी। उसने अलमारी खोलकर आहिस्तगी से बैग से रजिस्टर निकाला। उसको अपनी नहीं, अपने से जुड़े रिश्तों की हिफाजत करनी थी। कुछ दुआएं थीं जो उसकी समझ में आई। उसने वो निकाल कर पढ़ी। उसको इस मसले का हल मिल गया था। बस अब उस पर अमल करना था। फिर मेहमानों के आने के इंतजामात में दिन तेजी से गुजर गया। गुड़िया के चेहरे का निशान थोड़ा गहरा हो गया था, लेकिन निदा ने मेकअप से छुपा दिया। अल्लाह का शुक्र रहा कि मेहमान खुश होकर गए। अब निदा को इस मसले का हल निकालना था, लेकिन ऐसे कि किसी को शक भी ना हो। नया ससुराल था, ऐसा ना हो कि बात कुछ से कुछ हो जाए। उसने दादा के बताए हुए तरीके पर अज़कार पढ़ने शुरू कर दिए। उसका पहला फायदा तो यह हुआ, जो उसके साथ मामलात हो रहे थे वो बंद हो गए, बल्कि निदा जिस जगह जाकर बैठती वो वहां से निकल जाते। उनको निदा से यही डर था, तभी वो निदा को यहां से भगाना चाह रहे थे। अब उसको अपने घर वालों को इनके शर से बचाना था। उसने घर के पीने वाले पानी पर भी दम करना शुरू कर दिया। वो बहुत मोहतात तरीके से काम कर रही और इसका अच्छा असर हुआ। आखिर मरहला घर को बचाना था। उसने घर के दाखिली दरवाजे का भी हिसार कर दिया। काम मुश्किल था, लेकिन उसने 11 दिन में ही इस मसले को हल कर लिया। जो चीजें यहां थीं उनको इस जगह छोड़नी ही पड़ी। और उसके बाद भी निदा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा। वो हम आपसे किसी अगली स्टोरी में शेयर करेंगे।